संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। संविधान सभा से संबंधित प्रश्न, पहली प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। सही है भाई, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए, कल हम लोग इससे पहले वीडियो जो बनाया है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठ से संबंधित प्रश्न, उसमें कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन की क्या अनुशंसा थी, उन तमाम जो बिंदु हैं, पॉइंट है, उनको हम लोग देखे थे। यहाँ पे देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। पहली ऑप्शन है 389, दूसरी ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 409, ऑप्शन नंबर सी 429, ऑप्शन नंबर डी 505। देखिए, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित थी वो 389 थी। 389 389 सदस्य 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी कैबिनेट मिशन में। सही है विद्यार्थियों। इनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, है ना भाई, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 जो थे चीफ कमिश्नर जोन से थे, और 93 जो थे 93 जो थे वो देशी रियासतों से संविधान सभा के सदस्यों का था। इस तरह का प्रारूप था। क्लियर है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? देखिए, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी साइमन साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। देखिए, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? आपके आंसर होंगे कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। तो भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए, इस भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। देखिए, भारत के संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो आपको पहले ही इसके भारतीय संविधान से संबंधित जो हम लोग पृष्ठ से देखे थे प्रश्न, उसमें ही हम लोग चर्चा किए थे कैबिनेट मिशन का प्लान। तो आपकी आंसर जो होगी कैबिनेट मिशन। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। आपको पता है कि 1946 में, इसके पहले वीडियो में बताया गया था, 1946 में कैबिनेट मिशन आई। आपको बताया था 24 मार्च 1946 को न्यू दिल्ली, इसमें संविधान सभा का प्रारूप था। इसमें क्या थी, इसकी विशेषताएं ये थी कि जो एक भारत संविधान सभा का गठन है उसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो होगी 389 होगी, 389 सदस्यों की संख्या होगी, जिसमें से 93 जो होंगे देशी रियासतों से होंगे। सही है। 200, ठीक है, 93 देशी रियासतों से होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, है ना, और आपका 4 जो होंगे वो चीफ कमिश्नर जोन से, है ना, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से होंगे। 1946 कैबिनेट मिशन, इसके पहले हम लोग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, B.R. अम्बेडकर। देखिए, जो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में जो की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं, अगली क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए?
देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1947, 1946, 1948, 1945। देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जो संपन्न हुए थे आपके 1946। आपका आंसर क्या होगा? 1946। सही है भाई, 1946। इसमें प्रावधान आपको पहले ही देखिए, मैक्सिमम इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले जो वीडियो आपको अपलोड किए हैं मैं, जो भारतीय संविधान से ऐतिहासिक पीढ़ी से जो संबंधित प्रश्न है, ये आपको जब 1946 का कैबिनेट मिशन है उसमें बताया गया है। ये कब चुनाव संपन्न हुई थी? 1946। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या है 7 नंबर की, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का, है ना। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्वों की संख्या जो थी संविधान सभा में, वो संयुक्त प्रांत से थे। सही है भाई। अगली क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। देखिए संविधान सभा के सदस्य जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी होगी। सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। सही है भाई। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 16 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में न्यू दिल्ली में हुई। देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में। और इसी संविधान सभा की प्रथम बैठक में ही सबसे बुजुर्ग जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाई गई थी। देखिए यहाँ पे तमाम देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सही है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी बातें हम लोग किए, इससे पहले 10 नंबर क्वेश्चन में देखे थे, परंतु यहाँ पे देखते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी KM मुंशी, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी हम क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, उसमें हम लोग इसकी विवरण देखे थे कि 1946 में, है ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? पहली ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 10 जून 1946 और ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। देखिए संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी वो आपका 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। देखिए 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया था। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। देखिए इससे आगे क्वेश्चन मिलने वाला था, परंतु आपके जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इस संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। सही है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए अभी हम लोग पहले बातें किए थे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। विधानसभा के अस्थाई अध्यक्ष अभी बात किए थे कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और दूसरी जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थाई अस्थाई में अंतर समझ लीजिए। प्रथम बैठक जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सही है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है 14 नंबर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए संविधान सभा में, है ना, संविधान सभा में 13 समितियां बनाई थी, और संविधान सभा के विभिन्न बिंदुओं पर उस पर चर्चा करने के लिए समितियों का गठन किया गया था। उनमें से एक संविधान सभा की समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष, है ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। सही है, ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए संविधान सभा के संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है विद्यार्थियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चले भाई अगली क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए भारतीय संविधान के निर्माता जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सही विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 7 मार्च नहीं है, वहाँ माह है ना, जहाँ जहाँ माह लिखा है ना, वहाँ माह समझिएगा। 2 वर्ष 7 माह 233, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष। देखिए जहाँ पे ये माह है वो माह है, ठीक है, सही विद्यार्थियों, ये माह है। ओके ओके, तो 2 ये मार्च नहीं होगा, ये माह है। तो 2 वर्ष 11 माह 233 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। देखिए आपके संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष, सही है, 11 माह 18 दिन। सही है, यहाँ थोड़ी सी एरर है, लिखने में कुछ त्रुटि है। ओके, तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी? पहली ऑप्शन है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां,
387 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ। देखिए, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुई थी, उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। देखिए, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। देखिए, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या 8 और भाग भाग कितने थे? 22। भाग कितने थे? 22। आज भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 12। जब 12 अनुसूची हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, उसमें क्या-क्या प्रावधान है। सही विद्यार्थी, आगे देखते हैं। अगली क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? पहला ऑप्शन 291, ऑप्शन नंबर बी 284, ऑप्शन नंबर सी 287, ऑप्शन नंबर डी 289। देखिए, भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ, उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे, जिन्होंने संविधान सभा निर्माण हुआ तो हस्ताक्षर किए, उनकी संख्या 284 थी। क्लियर है? थोड़ी सी समझिए। सदस्यों की संख्या 389 थी। जब 3 जून 1947 की योजना आती है और देश का बंटवारा होता है, उस समय सदस्यों की संख्या 324 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 324। और जो पुनर्गठन जो पुनर्गठन है ना, पुनर्गठन जो पहला 31 दिसंबर है ना, सॉरी 31 अक्टूबर है ना 1947 को जो बैठक होती है ना, 31 दिसंबर 1947 को संविधान में, उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई। पहले समझिए, 389 है ना, 324, 299। और जब संविधान सभा बनकर तैयार हुआ, उस समय सदस्यों की संख्या 284 थी। तो देखिए, 389 समझिए, 324 समझिए, 299 समझिए, 284 समझिए। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी हुई क्वेश्चन है। 389 कैबिनेट मिशन है। भारतीय संविधान में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होनी चाहिए, प्रावधान था। उसके बाद 3 जून 1947 को देश के बंटवारा, उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 हो गई। उसके बाद जो पुनर्गठन प्रथम हुई थी, उसके बाद 299 सदस्यों की संख्या थी। परंतु जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, उसमें हस्ताक्षर जो हुआ, उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य संविधान सभा पे जो है ना। क्लियर है? अगली क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 14। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 14 है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 15 थी। क्लियर है? सही है दोस्त?